हेलो स्टूडेंट, आज हम यहाँ पर बात करेंगे भारत के जो कुछ प्रमुख ऐतिहासिक युद्ध हैं जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है और मैक्सिमम चांसेस हैं कि आपका यहाँ से जो है वो क्वेश्चन जरूर जो है वो बन के आपका आएगा। तो हमारा जो पहला युद्ध है वो है हाइडेस्पीस का युद्ध, जो कि सिकंदर और पोरुस के बीच में हुआ था। किसके बीच में हुआ था? सिकंदर और जो राजा पोरुस है उसके बीच में हुआ था। राजा पोरुस जो है वो आपके पंजाब के राजा आपके थे, जिसमें इस युद्ध में किसकी आपकी विजय होती है? इस युद्ध में आपका सिकंदर जो है, सिकंदर द ग्रेट, सिकंदर महान जिसको कहा जाता है, उसका जो है उसकी विजय यहाँ पर आपकी हुई थी। बाद में जो है जो चंद्रगुप्त मौर्य हैं, चंद्रगुप्त मौर्य ने आपका क्या किया था? इस सिकंदर की सेना को जो है, सिकंदर की सेना को आपका रोका था। किसकी हेल्प से? चाणक्य की हेल्प से। अपने जो उसके आचार्य थे, उस चाणक्य आचार्य की हेल्प से उसने आपको उसको रोका था। ओके, नेक्स्ट जो अगली हमारी लड़ाई है वो है कलिंग का युद्ध। बहुत इंपॉर्टेंट युद्ध है क्योंकि यहीं से जो सम्राट अशोक था, जो कि मौर्य वंश का ही था। क्वेश्चन यहां से भी आता है कि अशोक आपका किस वंश का था? तो अशोक जो है वो आपका मौर्य वंश का है। ओके, तो पहले चंद्रगुप्त मौर्य, उसका बेटा, और उसके बाद फिर आपका अशोक। तो आपको ये बताना ये बेटा कौन है? चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा, और फिर उसके बाद आता है आपका अशोक। तो ये बीच में बेटा, अगर आप इसका नाम बताएंगे तो मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा। आप वीडियो को एक यहाँ पे लाइक भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो अशोक है इसने कलिंग पर आक्रमण किया था 261 ईसा पूर्व में, जिसमें आपका इतना ज्यादा रक्तपात आपका हुआ था कि बाद में जो अशोक है अशोक ने कौन सा धर्म आपका यहाँ पे अपना लिया था? अशोक ने आपका बौद्ध धर्म जो है वो बौद्ध धर्म अशोक ने आपका स्वीकार कर लिया था। ये क्वेश्चन भी आपका बन के आता है। उसके बाद अगली लड़ाई चलते हैं। ठीक है, अगली जो लड़ाई है वो है आपका सिंध की लड़ाई। ठीक है, जिसको आपका सन 712 में आपका हुआ था। पहला अरब आक्रमण था ये। ठीक है, क्या था? ये आपका पहला अरब आक्रमण था सन 712 में, जो कि मोहम्मद बिन कासिम, जो कि ईरान से आपका आया था, ईरान का सेना का सेनापति ये था। ठीक है, अल हज्जाज वहां का राजा हुआ करता था और सेनापति जो है मोहम्मद बिन कासिम है। मोहम्मद बिन कासिम ने सन 712 में किसके साथ लड़ाई की थी? वो कही थी राजा दाहिर के साथ। किसके साथ? सिंध के जो राजा हैं दाहिर, उसके साथ आपका लड़ाई की थी। और मोहम्मद बिन कासिम जो है वो मोहम्मद बिन कासिम इस लड़ाई में आपका जो है जीत गया था। और यहाँ से जो है अरबियन जो है अरब युग की आपके भारत में शुरुआत होती है। उसके बाद अगला युद्ध है, बहुत इंपॉर्टेंट युद्ध है। तराइन के दो युद्ध आपके हुए थे, तराइन का प्रथम युद्ध और तराइन का द्वितीय युद्ध। तराइन का जो प्रथम युद्ध है वो 1191 में है, 1191 में। और तराइन के प्रथम युद्ध से आपको अपनी जिंदगी में भी सीख लेनी है। क्या? देखिए यहाँ पे पृथ्वीराज चौहान आपका क्या गलती करते हैं? दोनों लड़ाइयां, तराइन की जो आपकी लड़ाइयां थी मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में होती है। पहली लड़ाई में पृथ्वीराज चौहान आपका जीत जाते हैं, लेकिन वो मोहम्मद गौरी को माफ कर देते हैं। लेकिन जब अगली लड़ाई होती है जो आपका तराइन का दूसरा युद्ध है सन 1192 में, तो उसमें मोहम्मद गौरी आपका जो है मोहम्मद गौरी जीत जाता है। ठीक है, ये आपको यहाँ पे जो है ये आपको याद करना है कि तराइन का प्रथम युद्ध और तराइन का द्वितीय युद्ध। ओके, किस किस के बीच में? मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में। पहले में पृथ्वीराज चौहान जीतते हैं, दूसरे वाले में पृथ्वीराज चौहान आपके हार जाते हैं। ऐसे ही बहुत सारे आक्रमण आपके महमूद गजनवी के हैं। महमूद गजनवी ने भारतवर्ष पे 17 बार आक्रमण किया है। कितनी बार आक्रमण किया? महमूद गजनवी ने 17 बार जो है वो 17 बार आपका आक्रमण किया था। सबसे जो फेमस आपका उसका युद्ध था वो आपका युद्ध था सोमनाथ का युद्ध। सोमनाथ मंदिर से वो लूट के आपका ले गया, और वो कहाँ पे है? वो आपका गुजरात में है। तो स्टूडेंट, अगर आपको पूरी हिस्ट्री यहाँ पे पढ़नी है, चाहे वो आपका प्राग ऐतिहासिक काल हो, आदि ऐतिहासिक काल हो या ऐतिहासिक काल हो, प्राचीन, मध्य और आधुनिक, तो पूरा का पूरा अगर आपको कोर्स हमारे साथ पढ़ना है तो आप हमारी एकेडमी में आ सकते हैं, या फिर हमारी जो ऐप है वेद क्लासेस है उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद अगली जो लड़ाई है वो चंदावर का युद्ध है, जो कि मोहम्मद गौरी और कन्नौज का जो राजा था राजा जयचंद के बीच में हुआ था, जिसमें राजा जयचंद को आपका क्या था? राजा जयचंद को आपका हरा दिया था मोहम्मद गौरी ने। उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट आपका है पानीपत का प्रथम युद्ध। अच्छा, इसके बीच वाले काल में, ठीक है, वो आपका कौन सा था? दिल्ली सल्तनत। ठीक है, बीच में दिल्ली सल्तनत है हिस्ट्री में, जहां पर आप गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोदी वंश। ओके, लोदियों का अंतिम राजा था इब्राहिम लोदी। ठीक है, कौन था? इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में आक्रमण होता है। पहला लड़ाई जो होती है वो होता है पानीपत का प्रथम युद्ध सन 1526 में।
पानीपत की 3 लड़ाई होती है, पानीपत का प्रथम युद्ध, पानीपत का द्वितीय युद्ध, पानीपत का तृतीय युद्ध। 3 युद्ध आपके जो हैं वो पानीपत के आपके होते हैं। कौन जीतेगा? इसमें बाबर जीतेगा और यहीं से दिल्ली सल्तनत समाप्त होके मुगल वंश की यहाँ पे आपका शुरुआत हो जाती है। ओके, नेक्स्ट आपका जो है नेक्स्ट लड़ाई आपकी बाबर की है, वो भी खानवा का युद्ध है। वो आपका कब है? वो 1527 में है। कब है? 1527 में बाबर ने जो है राणा सांगा को जो है राणा सांगा को आपको पराजित किया था। अच्छा, यहाँ पर एक मैं आपको बता दूं, आपको बाबर की लड़ाइयों का आपको एक जो ट्रिक है वो आपको इस तरीके से याद करना है। पान खा चल घर, पान पानीपत का युद्ध, खा खानवा का युद्ध, चल चंदेरी का युद्ध, घर मतलब घाघरे का युद्ध। ओके, तो चंदेरी आपका युद्ध वो 1528 में आपका होता है, लेकिन हम बात करेंगे घाघरा के युद्ध के बीच में, जो कि बाबर और महमूद लोदी जो है, महमूद लोदी के बीच में आपकी लड़ाई होती है, जिसमें बाबर जो है वो बाबर आपका जीत जाता है। इसके बाद बाबर की आपकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। उसके बाद उसका बेटा यहाँ पे संभालता है, उस हुमायूं जो आपका हुमायूं है वो बाबर का आपका बेटा है। 1539 में शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में आपकी लड़ाई होती है, जिसमें शेरशाह सूरी आपका जीत जाता है और बाद में बीच में आपका 1540 से लेके 1555 तक भारतवर्ष में जो है वो आपका क्या रहता है? सूरी वंश रहता है। शेरशाह सूरी ने उसको किया था। उसके बाद 1540 में वो आपका युद्ध कौन सा है? कन्नौज का या बिलग्राम का युद्ध है, जिसमें शेरशाह सूरी ने एक बार फिर से आपका जो है हुमायूं को क्या करा था? हुमायूं को हराया था। उसके बाद नेक्स्ट हम चलते हैं, जो कि पानीपत का दूसरा युद्ध है। ओके, पानीपत का जो दूसरा युद्ध है वो अकबर और हेमू के बीच में होता है। किसके बीच में होता है? अकबर और हेमू के बीच में 1556 में, जिसमें जीतता कौन है? जिसमें जीतता आपका अकबर है। कौन जीतता है? अकबर जीतता है, ये आपको याद करना है। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो है तालीकोटा का युद्ध। इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि तालीकोटा के युद्ध के बाद जो विजयनगर साम्राज्य है, जो कि हरिहर और बुक्का ने आपका बसाया था, विजयनगर साम्राज्य का जो है वो अंत आपका यहाँ से हो जाता है। ठीक है, तो ये दक्कन के जितने भी हमारी सल्तनत थी उनके और विजयनगर साम्राज्य के बीच में ये आपका 1565 में जो है ये लड़ाई आपकी लड़ी गई। अगला हल्दी घाटी का युद्ध, बहुत इंपॉर्टेंट हल्दी घाटी का युद्ध है। मेवाड़ के राजा महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में आपका होता है, जिसमें अकबर जो है वो विजयी हो जाता है। राणा प्रताप के घोड़े का नाम भी आप लोगों को पता होगा। राणा प्रताप के घोड़े का नाम आपका क्या है? चेतक है। ओके, क्या है? चेतक। 1576 में ये जो है ये लड़ाई आपकी होती है, हल्दी घाटी का जो युद्ध होता है। उसके बाद यहाँ पे आपका इस्लाम धर्म चल रहा है, मुगल वंश आपका चल रहा है। उसके बाद नेक्स्ट जो है जहाँ से आपके यूरोपियंस आपके आते हैं, हालांकि सबसे पहले आपको याद करना है सन 1498 में आपके कौन आते हैं? पुर्तगाली लोग आते हैं। कौन आते हैं? पुर्तगाली। वास्को डी गामा आता है सबसे पहले, फिर उसके बाद आपके ब्रिटिश, डच, फ्रांसीसी, ये सारे कुछ आपके आते हैं। लेकिन हम बात करेंगे प्लासी के युद्ध की। प्लासी का युद्ध जो है सन 1757 में आपका लड़ा गया। किस किस के बीच में? अंग्रेजों के बीच में और सिराजुद्दौला के बीच में। किसके बीच में? अंग्रेजों के बीच में और सिराजुद्दौला के बीच में आपका जो लड़ाई होती है। अंग्रेजों की तरफ से आपका कौन था? अंग्रेजों की तरफ से आपका रॉबर्ट क्लाइव था। हु इज सिराजुद्दौला? सिराजुद्दौला जो है वो बंगाल का आपका नवाब था। कौन था? बंगाल का नवाब। तो रॉबर्ट क्लाइव और बंगाल के नवाब के बीच में जो लड़ाई हुई थी प्लासी का युद्ध सन 1757 में, वो आपका कौन जीत जाता है? वहां पे अंग्रेज लोग जो हैं वो अंग्रेज लोग आपके जीत जाते हैं। उसके बाद अगला होता है सन 1760 का जो वांडीवास का युद्ध होता है। कौन सा युद्ध होता है? वांडीवास का जो युद्ध होता है सन 1760 में, जिसमें अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच में होता है। अभी मैंने आपको यूरोपियन बताए, पुर्तगाली, डच, ब्रिटिश और फ्रांसीसी। तो फ्रांसीसियों और ब्रिटिश के बीच में आपका वर्चस्व के लिए लड़ाई थी और सन 1760 में जो ब्रिटिश लोग हैं वो आपके जीत जाते हैं, फ्रांसीसी आपके हार जाते हैं। और उसके बाद जो है पूरे भारतवर्ष में अगर हम बात करें, पूरे भारतवर्ष में आपका अंग्रेजों का, ब्रिटिश लोगों का राज हो जाता है। उसके ठीक एक साल के बाद आपका पानीपत का युद्ध होता है सन 1761 में अहमद शाह अब्दाली और मराठाओं के बीच में। ठीक है, अहमद शाह अब्दाली उसमें आपका क्या हो जाता है? अहमद शाह अब्दाली जो कि अफगान से आपका आया था वो आपका विजयी हो जाता है। चलते हैं अगली लड़ाई पर, जो कि है बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि सन 1764 में आपका होता है। ठीक है, सन 1764 में ब्रिटिश और सिराजुद्दौला और मीर कासिम इनके बीच में जो है वो लड़ाई आपकी होती है। ओके, और अंग्रेजों की तरफ से इस टाइम पे जो है वो हेक्टर मुनरो आपके थे। कौन है? हेक्टर मुनरो। उसमें अंग्रेज आपके विजयी हो जाते हैं। फिर हम बात करें, ये 3 आपकी लड़ाइयाँ होती हैं। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, यानी ब्रिटिश और मैसूर के युद्ध के बीच में, जिसमें हैदर अली आपका क्या है? हैदर अली आपका जीत जाता है। हुई हैदर अली? हैदर अली इज द फादर ऑफ टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान का पिता आपका था टीपू सुल्तान। यहाँ पर आपका हम देखेंगे
ठीक है, ये आपको करना है। श्रीरंगपट्टनम की संधि, क्वेश्चन बहुत बार आता है, टीपू सुल्तान की मृत्यु कहां पर होती है? तो टीपू सुल्तान की मृत्यु आपकी श्रीरंगपट्टनम में होती है। ये टीपू सुल्तान की आपकी जो है राजधानी थी, ठीक है। तो तृतीय आंग्ल विश्व युद्ध टीपू सुल्तान अंग्रेजों के बीच में आपका होता है। चतुर्थ जो है वो भी टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच में होता है, जिसमें टीपू सुल्तान की आपकी क्या होती है? टीपू सुल्तान की आपकी हार होती है। और उसके बाद बीच में आपका 1857 की क्रांति है, और 1857 की क्रांति को हम बाद में आपका पढ़ेंगे। और अगर आप इसको डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो हमारी ऐप में जो है, हमारी ऐप में भी आप इसको पढ़ सकते हैं। अगला है जो कि हम आज़ाद भारत की अब बात करें। आज़ाद भारत में हालांकि पहला जो है वो पाकिस्तानी कबीलाओं के साथ, यानी 1947 में हमने आपका जो है लड़ाई लड़ी थी, ठीक है। उसके बाद भारत चीन सीमा युद्ध पर आपका होता है 1962 में, आपका जो है 1962 में आपका भारत और चीन के बीच में आपका लड़ाई होती है, जिसमें अक्साई चीन का जो हिस्सा है वो हम खो देते हैं। उसके बाद भारत पाकिस्तान का युद्ध होता है सन 1965 में, जिसमें हमारे जो प्रधानमंत्री हैं लाल बहादुर शास्त्री, वो नारा देते हैं जय जवान जय किसान। ओके, ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि जय जवान जय किसान आपका नारा किसने दिया था? तो वो हमारे जो प्रधानमंत्री हैं लाल बहादुर शास्त्री, उन्होंने आपका दिया था। तो 1965 में भारत और पाकिस्तान के बीच में लड़ाई होती है, जिसमें पाकिस्तान की आपकी हार होती है। इसके बाद ही जो है वो शिमला समझौता आपका होता है। उसके बाद नेक्स्ट जो 1971 में होता है, क्वेश्चन एक बार आया था कि 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद किस नए देश का जन्म हुआ? तो वो आपका बांग्लादेश है। जब भारत आज़ाद हुआ था, तो आप इमेजिन कीजिए, मैप में हम देखें आज जहाँ पे पाकिस्तान है, बीच में भारत, और इधर जो है बांग्लादेश, जिसको आज हम बांग्लादेश कहते हैं, उसे तब पूर्वी पाकिस्तान कहा जाता था। तो वो पूर्वी पाकिस्तान अलग होकर बांग्लादेश एक अलग जो है वो राज्य आपका बना था। तो ये 1971 में जो है, जिसमें आपका पाकिस्तान आपका हार गया था। उसके बाद लास्ट जो है वो आपका कारगिल की लड़ाई है सन 1999, जो कि जम्मू और जो कारगिल क्षेत्रों में पाकिस्तानी घुसपैठिए थे उनके बीच में आपका लड़ाई होती है। और यहाँ पर आपको बताना है कि जो कारगिल से रिलेटेड ऑपरेशन था, उस ऑपरेशन का क्या नाम था, ये आप कमेंट में बताएंगे। और हम आज की क्लास को अब यहीं पर जो है समाप्त करेंगे। आप अगर ऐसे ही और भी टॉपिक पढ़ना चाहते हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारी एकेडमी हल्द्वानी में है, आप हल्द्वानी में आकर हमसे मिल सकते हैं, या हमारी ऐप जो है वेद सी क्लासेज ऐप, वहाँ पर आप आ सकते हैं। हम मिलेंगे फिर स्टूडेंट अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय भारत, जय उत्तराखंड।